आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 10% का छूट देता है। छूट को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट या इसको छूट को बट्टा डिस्काउंट या छूट कह लीजिए। अंकित मूल्य पे 450 रुपया का छूट देता है। अंकित मूल्य को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस या मैक्सिमम प्राइस। मार्क प्राइस या मैक्सिमम प्राइस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग एमपी। एमपी पे जो है 10% का डिस्काउंट मिलता है। उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10% का। एमपी के केस में आपका यदि परसेंटेज डिस्काउंट है, इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/10 होगा। डिस्काउंट के केस में आपका हर जो है हमेशा जो है आपका मार्क प्राइस देगा, एमपी देगा, और अंश जो है आपका डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट के केस में हर जो है आपका मार्क प्राइस देगा, एमपी देगा, और अंश जो है आपका डिस्काउंट देगा। सेलिंग प्राइस इस केस में आपका हो जाएगा, डिस्काउंट के केस में सेलिंग प्राइस हो जाता है एमपी माइनस डिस्काउंट, आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1, 9 यूनिट। 10 यूनिट मार्क प्राइस है तो 1 यूनिट डिस्काउंट मिलता है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट। 10 माइनस 1, 9 यूनिट। मार्क प्राइस 450 रुपया है, हम लोग को मार्क प्राइस निकला 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर 450, तो 1 यूनिट बराबर 450/10। और सेलिंग प्राइस कितना है? विक्रय मूल्य आपका 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट बराबर सेलिंग प्राइस का निकालने के लिए 9 यूनिट बराबर 450/10 गुना 9। 0 से 0 कैंसिल, 9 5 45, 405 रुपया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु को 524 में बेचने के बाद प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 452 में बेचने के बाद प्राप्त हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 524 रुपया में हम लोग वस्तु को बेचते हैं, इस पे जितना प्रॉफिट होता है 452 रुपया में बेचने पर उतना हम लोग को हानि होता है। चलिए देखते हैं। SP1 कितना है आपका? 524 है, और SP2 आपका है 452। कर है जितना प्रॉफिट इस पे होता है, जितना लॉस इस पे होता है बेचने के बाद, दोनों बराबर है। प्रॉफिट बराबर लॉस है। हम लोग मान लेते हैं सीपी आपका X रुपया है, तो पहला केस में प्रॉफिट वाला केस में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? पहला केस में जिसमें प्रॉफिट हो रहा है तो SP माइनस CP, SP माइनस CP। SP कितना है? 524 है, माइनस CP कितना माने थे हम लोग? X माने हैं, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपका 524 माइनस X हो गया, और दूसरा केस में लॉस जिसमें हो रहा है तो लॉस बराबर कितना हो जाएगा? CP माइनस SP। CP कितना है? X है, और SP कितना है? 452 है। प्रॉफिट बराबर लॉस है दोनों केस में। प्रॉफिट निकल गया आपका 524 माइनस X, और लॉस निकल गया X माइनस 452। दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट बराबर लॉस है। 524 माइनस X बराबर X माइनस 452। 2X बराबर हो जाएगा 976, X बराबर 488। CP कितना निकल गया आपका? 488 रुपया निकल गया CP। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 488 रुपया आपका वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि CP हम लोग माने थे X, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आपका X माने थे, X बराबर 488। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, और यदि वस्तु को विक्रय मूल्य 39 हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य आपका 39 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपका SP दिया हुआ है 39 रुपया में वस्तु को हम लोग बेचते हैं, इस पे जितना प्रतिशत का हम लोग को प्रॉफिट होता है वो आपका क्रय मूल्य के बराबर है। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर CP, क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य आपका CP। वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 39 रुपया है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है हम लोग को। चलिए देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं CP आपका X रुपया है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? X प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि CP इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट X प्रतिशत। SP 39 दिया हुआ है, यहाँ से आपका SP कितना हो जाएगा? SP हो जाएगा SP बराबर CP प्लस CP इंटू परसेंटेज प्रॉफिट।
तो CP कितना मान है, x मान है, प्लस CP कितना है x इंटू परसेंटेज प्रॉफिट कितना है x बटे 100, कितना हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। SP यहाँ से निकल गया हम लोग को, और SP कितना दिया हुआ है 39 रुपया के बराबर है, दोनों SP बराबर होगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 39, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 3900, इसको तोड़िएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 0। इक्वेशन को तोड़िएगा एक्स स्क्वायर प्लस 130x माइनस 30x माइनस 3900 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 130 माइनस 30 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 130 बराबर 0। x माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 130 बराबर 0। x का वैल्यू निकल गया यहाँ से हम लोग को, x बराबर 30 आएगा और एक आएगा माइनस 130। नेगेटिव साइन तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु का लागत मूल्य जो है पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में जाता नहीं है, इसलिए आपका x बराबर 30 वैलिड है। ये आपका गलत है, x बराबर 30। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक आदमी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदें और 4 रुपया कम में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 15% के लाभ पे बेचता है, कर है यदि 10% कम में खरीदे, जितना कॉस्ट प्राइस था पहले उसे 10% कम में खरीदेगा, और जितना पे अभी बेचा था, सेलिंग किया था पहला वाला, उतना पे नहीं बेच के 4 रुपया कम में बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हम लोग मान लेते हैं CP बराबर है आपका 100x है, 15% का प्रॉफिट होता है, इस केस में 15% का प्रॉफिट होता है, कितना हो जाएगा 115x। दूसरा हम कर रहा है यदि 10% कम पे खरीदता, 10% कम पे खरीदता कितना हो जाता, 90x हो जाता। 90x में यानी खरीदता, कह रहा है जितना 115x में बेचा था, 15% प्रॉफिट पे बेचा था, प्रॉफिट हुआ था 115x में बेचा था, लेकिन अब खरीद रहा है 90x में, और वस्तु को बेच रहा है तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है इस केस में। 90 का 25% निकालिएगा तो 22.5 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 112.5x में वस्तु को अब बेच रहा है। नया SP जो है आपका 115 में नहीं बेच के 4 रुपया कम में बेचता है, माइनस 4 रुपया कम में बेचता है, और ये वाला SP आपका जो 112.5x दोनों बराबर है आपस में, तो 115x माइनस 4 बराबर 112.5x, तो 2.5x बराबर 4, x बराबर 4/2.5, x बराबर 4/2.5। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना था 100x था, तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 100 गुना 4/2.5, 0 25 चौका 100, 4 चौका 16, 160 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ऑप्शन नंबर आपका C राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि एक वस्तु को 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेची जाए तो ₹5 अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 5% हानि की बजाय जो है 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, लॉस बराबर है 5%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/100, यानी CP 100 होगा तो लॉस आपका 5 हो रहा है। दूसरा केस में प्रॉफिट 5% प्रॉफिट पे भी यदि बेच रहे हैं तो 5/100, CP 100 होगा तो प्रॉफिट आपका 5 हो रहा है। इस केस में हम लोग प्रॉफिट प्लस लॉस कर देंगे डायरेक्ट, प्रॉफिट प्लस लॉस। प्रॉफिट 5% है, लॉस भी आपका 5% है, 10% हो गया। कितना का अंतर आ रहा है, तो 5 रुपया का अंतर आ रहा है, डायरेक्ट आपका 5 रुपया का अंतर के बराबर कर देंगे। 100% आपका CP है, 100 CP निकालने के लिए कह रहा है, 100% CP है तो 5/10 गुना 100 बराबर 50 रुपये आपका CP निकल गया। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। और इसको दूसरा तरीका से बना सकते हैं हम लोग मान लेते हैं CP आपका 100 यूनिट है। पहला केस में लॉस हो रहा है, यदि 5% हम लोग हानि पे बेचते, 5% लॉस यानी 95 यूनिट पे बेचते,
दूसरा केस में 5% प्रॉफिट हो रहा है, 5% प्रॉफिट यानी 105 में हम लोग बेचते हैं। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 यूनिट है। इक्वल कितना के अंतर के बराबर दिया हुआ है? 5 का, तो 1 यूनिट बराबर 5/10। CP कितना है? 100 है, तो CP बराबर कितना हो जाएगा? 5/10 गुना 100 बराबर 50। आपका आंसर हो गया 50 रुपया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।